सवाल ये कि क्या आजम खान समाजवादी पार्टी में अपनी पुरानी हैसियत दोबारा हासिल करेंगे? हर्षवर्धन जी। नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल दिख रहा है। और आज उम्मीद तो मैं ये कर रहा था कि अखिलेश यादव को खुद आजम खान को लेने जाना चाहिए था। मतलब मैं मिस कर गया हूँ, कुछ ऐसी कोई तस्वीर आई हो तो नहीं, वो नहीं है, वहां नहीं गए ना, कोई भी नहीं गया, शिवपाल भी नहीं जाना चाहिए था, किसी भी स्थिति में जाना चाहिए था। जब आप ये कह रहे हैं कि हम उनके ऊपर जो मुकदमे लगे हैं उससे सहमत नहीं है, जब आप ये कह रहे हैं कि हम उनको हटा लेंगे, तो क्या आप जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं क्या? वरना तो होना ये चाहिए था। और ये तो एक अवसर भी होता है ना, आपका इतना बड़ा नेता रहा, एक समय में डेप्यूटी सीएम या कहें कि जिसको कहते हैं कि एडहॉक सीएम या कहें कि एग्जीक्यूटिव सीएम, जितने नाम से कहिए वो सब बुलाए जाते थे, तो उसमें आजम खान की एक बड़ी भूमिका होती थी। एक समय में लोग कहते थे कि 4 सीएम है अखिलेश के अलावा, तो उसमें एक आजम खान की भूमिका होती थी। अब अगर आजम खान के निकलने पर सारे मुकदमे खत्म होने के बाद, खत्म मतलब जमानत के तौर पर, अभी मामला चलेगा, जेल भी जा सकते हैं, वो अखिलेश यादव जो आज पार्टी में विपक्ष में है, सत्ता में नहीं विपक्ष में, अगर सत्ता में हो तो चलो फिर भी ठीक है, वो आते चले आते, वो मिलने चले आते, क्या ऐसे हाल में आजम खान अपना स्वाभिमान आत्मसम्मान गिरवी रखकर अब आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय जाएंगे? मुझे कतई नहीं लगता है। मतलब जो राजनीति आजम खान करते रहे, एक तो वो राजनीति अब नहीं कर पाएंगे, अखिलेश ने वो स्पेस खत्म कर दिया है। और जब इतना लंबा उन्होंने झेल लिया तो उनको लगेगा ठीक है अब हम राजनीति करते हैं और मतलब उसके लिए विकल्प तलाशेंगे, तो हो सकता है किसी दूसरे विकल्प पर जाए जो मायावती के साथ जाने के। आपको लग रहा है कि सपा छोड़ेंगे ये? मतलब अब इसके बाद भी अगर नहीं छोड़े तो फिर वो राजनीति छोड़ेंगे, क्योंकि अखिलेश ने तो उनको रास्ता दिखा दिया ना कि भैया तुम अब जाओ, अब इस रास्ते से हम तुम नहीं साथ चल। अभी तो कह रहे थे ना संस्थापक सदस्य हमारे बीजेपी से लड़ने में इनकी बड़ी अग्रणी भूमिका रही है। नहीं, देखिए संस्थापक सदस्य वाला मसला तो एकदम ही अलग हो जाता है जब शिवपाल चाचा की दुर्गति हमने देखी, और संस्थापक सदस्य का जिसने स्थापना की मुलायम सिंह यादव की हमने गति देखी, तो वो सब राजनीति में कोई बहुत मार्गदर्शक मंडल में भेज देंगे ना संस्थापक को। अरे देखिए, इसमें 2 एंगल हैं। एक तो आजम खान एक बड़े पोलराइजिंग फिगर रहे हैं, और आज जिस किस्म की राजनीति उत्तर प्रदेश में होती है, योगी आदित्यनाथ भगवा का साक्षात रूप वहां है मुख्यमंत्री के तौर पर। ऐसे में आजम खान अगर वाकई अपने पुराने स्वरूप में आए, राजनीतिक स्वरूप में, तो बीजेपी को इसका खूब भुनाने का मौका भी मिलेगा। क्या इस वजह से अखिलेश यादव ने आज उनके जेल से रिहाई को एक बड़ा इवेंट नहीं बनाया? अगर वो जाते तो बहुत बड़ी बात हो जाती, या शिवपाल ही जाते तो भी चर्चा खूब ज्यादा होती। लेकिन क्या वो इस वजह से कि ये एक पोलराइजिंग व्यक्तित्व है और हमारे जाने से और उस दिशा में राजनीति आगे बढ़ेगी, क्या ये सोच थी अखिलेश यादव ने? क्यों इसको उस हद तक जो है इनकी रिहाई को जो है बड़ा इवेंट नहीं बनाया? नहीं, बिल्कुल आपका अंदाज सही है कि आकलन, बल्कि अंदाज ही आकलन आपका सही है, क्योंकि आजम खां जब भाषण देने भी खड़े होते हैं तो ये कहते हैं ना फ्यूरर सा हो जाता है कि आजम खां क्या बोलेंगे। और आजम खां पे 2 दिन भाषण तो चिपके हुए हैं, भारत माता को डाइन वाइन वाला जो मसला है, हालांकि उसको कई बार खंडन भी कर चुके हैं, लेकिन वो चिपका हुआ है, कुछ चीज़ें चिपक जाती हैं। तो भाजपा को तो सूट करता है कि आजम खां समाजवादी पार्टी में रहें, खूब गर्म बोलें, खूब जो है वो जितना पोलराइजेशन वाला भाषण दे सकते हैं दें, तो उससे सब भाजपा का भी फायदा होगा। और अखिलेश इसको अवॉइड करना चाहते हैं, इस सिचुएशन को, क्योंकि अब वो दौर नहीं है। अखिलेश को अपना मुस्लिम वोट के साथ साथ हिंदू वोट भी बचा के रखना है, उसमें यादव भी हैं, पिछड़े भी हैं, जो पीडीए की जो बात कर रहे हैं वो, तो अखिलेश इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहते हैं। इसलिए अगर अखिलेश वहाँ जाते तो निश्चित रूप से फिर ये बीजेपी को मौका मिलता, देखो अखिलेश के लिए तो चचा आजम हैं, फिर IT सेल तमाम तरह के कार्टून बना के भेजती, कुल मिला के पोलराइजेशन का मौका मिलता। तो ये एक कारण रहा होगा। और मेरी जहाँ तक जानकारी तो मैं नहीं कहूँगा, पर मेरा अंदाज जो है कि आजम खां भले कितना भी उनका झगड़ा हो अखिलेश से, मुलायम सिंह परिवार से, लेकिन भारतीय ये बहुजन समाज पार्टी उनकी मिजाज की पार्टी नहीं है। उनके मिजाज की पार्टी बहुजन समाज पार्टी नहीं है, उनकी मिजाज की पार्टी समाजवादी पार्टी है। उनके ज़्यादातर समर्थक आज भी सपा में ही हैं, उनके मानने वाले ज़्यादातर सपा में हैं, और वो ये भी जानते हैं कि मुसलमानों का स्वाभाविक रुझान जो है वो सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ है। ऐसे में अगर वो बसपा के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति कमज़ोर होगी। अब कोई अंडर हैंड कोई बातचीत चल रही हो, कहीं कोई डील हुई हो, तो अलग मैं नहीं कह सकता। सर इसकी, लेकिन सपा में वो स्पेस है उनके लिए अभी, आपको लगता है? ये तो अखिलेश जी तय करेंगे, स्पेस क्यों नहीं है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के पास बड़ा मुस्लिम चेहरा कौन है? एक समय मुलायम सिंह यादव जो बहुत बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश के और मुसलमानों का बड़ा विश्वास प्राप्त था, लेकिन उनको भी आजम खां की जरूरत पड़ती थी, और आजम खां के बिना मुलायम सिंह यादव अपनी मुस्लिम राजनीति को आगे नहीं बढ़ाते थे। आजम खां के बल पर ही मुलायम सिंह ने दिल्ली के शाही
जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी को चुनौती दी थी कि इमाम साहब अपना इमामत करें, हमें सियासत करने दें। तब आजम खां उनके साथ बिल्कुल चट्टान तरह खड़े थे। तो ऐसे में अखिलेश जी अगर आजम खां बसपा में चले जाएं या अपनी अलग पार्टी बना लें तो नुकसान किसका होगा?